हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली जो मैं आपको द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ, 8 से 10 मिनट में हम लोग पूरा न्यूज़पेपर कवर करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है आपके एग्ज़ाम के लिए, करंट अफेयर रिलेटेड, उन सभी आर्टिकल्स को हम लोग जो है वो कवर करते हैं। एक स्टोरी टाइप, एक समरी टाइप में आपको बताता हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो आप लोग रेगुलरली इन सेशंस को देखो। डेली शाम को 7 बजे मेरा वीडियो आएगा। जैसे ही वीडियो आएगा तुरंत मैं टेलीग्राम पे उसका लिंक दे दूंगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो मैं कमेंट बॉक्स के अंदर में दे दूंगा। जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा ना उसको मैं पिन करके रखूँगा, तो वहाँ से आप लोग जो है टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर विदाउट एनी टाइम वेस्ट। मेरा नाम है अभिलाष। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है? बैटल ऑफ बैलेट्स इन डेजर्ट स्टेट टुडे। राजस्थान के अंदर क्या है, आज 25 तारीख है ना, आज वोटिंग होगी राजस्थान के अंदर में। और कौन जीतेगा ये अभी डिसीजन जो है बाद में होगा। आज मतलब बैटल ऑफ बैलेट्स होगा कि किसको कितने वोट जो है वो मिलेंगे। तो आज राजस्थान में जो है वो इलेक्शन है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? रेस्क्यू चल रहा है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ड्रिलिंग चल रही है। उत्तराकाशी का जो टनल है डेली न्यूज़ में आता है, तो आपको पूछ सकते हैं उत्तराकाशी के अंदर में जो आसपास का जो इलाका होगा, तो और उत्तराकाशी टनल का दूसरा नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग इसके रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन ले लेना। तो अभी क्या है, फिलहाल वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो वर्कर्स फंसे हुए थे। नेक्स्ट न्यूज़, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अफ़गानिस्तान एम्बेसी इन दिल्ली शट्स डाउन। तो अफ़गानिस्तान की जो एम्बेसी थी ना इंडिया के अंदर, वो जो है बंद हो गई है। तो ये मतलब अच्छी बात नहीं होती है दो कंट्रीज़ के रिलेशन के हिसाब से। अगर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले आपको एम्बेसी पता होना चाहिए क्या होती है। एम्बेसी क्या होती है? हर कंट्री की दूसरी कंट्रीज़ में एम्बेसी होती है। वहाँ पे आप लोग पासपोर्ट या फिर कोई भी अपने अपने काम के रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड वहाँ पे पूछ सकते हो। तो उस तरह से वो हमारी हेल्प करती है। क्या हुआ एक्चुअली में, हुआ क्या, किस क्यों ये बंद हुई, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नवंबर 23 को जो है ये एम्बेसी जो है वो बंद कर दी गई। तो जो एम्बेसी थी ना उसने ब्लेम किया बंद होने का कारण। उसने ये बताया कि इसमें तालिबान रूलर्स की भी गलती है और इंडिया की भी गलती है। दोनों जो है वो प्रेशराइज कर रहे थे कि हम लोग अपने ऑपरेशंस जो है वो परमानेंटली बंद कर दें। तो एम्बेसी के लोगों ने बोला कि इसमें तालिबान की भी गलती है और इंडिया की भी जो है वो गलती है। लगातार हम पे जो है वो प्रेशर बनाया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हुई हैं। उसके बाद जो है एम्बेसी जो है 30 सितंबर से जो है अपने फंक्शन जो है वो धीरे धीरे बंद कर दिए थे। और जो अफगान के जो डिप्लोमेट है ना, जो अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने भी जो है इसको, मतलब वो भी यही बोल रहे थे कि इसको जो है वो बंद कर दिया जाए। और फाइनली जो है ना ये बंद हो गई है, जो कि मतलब अच्छी बात नहीं है दो कंट्रीज़ के रिलेशन के हिसाब से हम लोग जो है वो देखेंगे। तो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। उड़ीसा रिवोक्स नॉट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल। तो उड़ीसा ने एक पहले एक बिल पास किया था जिसमें जो ट्राइबल लोग हैं ना, जो जनजातीय लोग हैं, वो नॉन ट्राइबल लोगों को भी अपनी ज़मीन बेच सकते हैं, या फिर नॉन ट्राइबल लोग जो हैं उनकी ज़मीन खरीद सकते हैं। उसको वापस ले लिया उड़ीसा गवर्नमेंट ने, क्योंकि लोगों ने जो है वो काफ़ी प्रेशर बनाया। तो जो नवीन पटनायक है, आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जो है इस बिल को जो है वो वापस ले लिया, रिवोक कर लिया। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, रद्द कर दिया। रीड अप पंजाब केस वर्डिक्ट ऑन गिविंग एक्सेंट टू विल, सुप्रीम कोर्ट टेल्स केरल गवर्नर। तो कल ही मैंने आपको बताया था, एक बहुत ही मतलब ऐतिहासिक जो है वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने सीधे सीधे बोला था कि कोई भी गवर्नर जो है ना वो ये नहीं बोल सकता कि मैं विदहोल्ड कर रहा हूँ बिल को। उसको जो है उसको वापस स्टेट लेजिस्लेचर में भेजना पड़ेगा, और फिर स्टेट लेजिस्लेचर अगर उस बिल को दोबारा से पास कर देती है तो गवर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे जो है उसको एक्सेंट देना पड़ेगा। और एज सून एज पॉसिबल जो है ये गवर्नर को जो है ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो ये कल वर्डिक्ट आया था। तो अभी केरल के गवर्नर को भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि आप लोग जो हमारा वर्डिक्ट आया हुआ है उनको देख लो, एक्सेंट आप जो है बिल्स को जो है वो देना शुरू कर दो। तो यही जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला था कि स्टेट लेजिस्लेचर का ज़्यादा रोल है किसी भी बिल को पास करने में, कानून बनाने में। गवर्नर का जो है सिर्फ एक मीडिएटर मतलब रोल है, उसको एक्सेंट देना है। तो उसको जो है एज सुन एज पॉसिबल जो है एक्शन देना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। कल हमने पूरा आर्टिकल कवर किया था इसके रिलेटेड, वो आपको पता होना चाहिए। और जिसने नहीं देखा है वीडियो, आप लोग कल का न्यूज़पेपर भी जो है वो देख लो। तो अभी ये सब दिल्ली की न्यूज़ है, जो भी सिटी के रिलेटेड न्यूज़ रहती है। वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। उसके बाद और कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ आ गई। ठीक है, अमित शाह को जो है वो लो कर दिया। उसके बाद चिल्ड्रंस जो है वो मारे गए एक्सीडेंट में। तो इसमें और कुछ भी जो है वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल न्यूज़ कवर कर नहीं करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए या आपके नॉलेज के लिए पॉलिटिकल न्यूज़ मैटर नहीं करती है। हमें जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़नी है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पीएम सेट्स इन मोशन प्रोसेस फॉर माडिगा सब कैटेगराइजेशन। मैंने आपको पहले भी ये न्यूज़ कवर की थी। माडिगा ये जो कम्युनिटी है ना, ये कहाँ की है?
ये है तेलंगाना की। तेलंगाना में इस टाइम पे इलेक्शन चल रहे हैं, तो ये काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे कि हमें जो है एक सब कैटेगराइजेशन, एक कोटा मिल जाए शेड्यूल कास्टिस के अंदर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉमिस किया था इनको कि हम लोग एक पैनल बनाएंगे आपको कोटा देने के लिए। तो अभी पीएम ने रिसेंटली मीटिंग की है इसके रिलेटेड कि हम लोग एक पैनल बनाएंगे। और जो मेडिका कम्युनिटी है ना, आपको पता होना चाहिए ये कहाँ की कम्युनिटी है। ये कहाँ की कम्युनिटी है? तेलंगाना की कम्युनिटी है, जो कि 50% ऑफ शेड्यूल कास्टिस को कवर करती है तेलंगाना के अंदर। ये एक सब कैटेगरी मांग रही है अपनी अलग से, शेड्यूल कास्टिस के अंदर में इनको अलग से कोटा मांग रही है। तो उसको रिलेटेड पीएम ने प्रॉमिस किया था हम लोग पैनल बिठाएंगे, तो वो पैनल जो है वो बिठाया है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। नीड फॉर एडिटोरियल क्या है आज का? नीड फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया। इस वर्ड को याद रखना, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। किस तरह से हम लोग जो है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करके हमारे क्लाइमेट को जो है वो, मतलब जो चैलेंजेस आने वाले हैं उनको एक सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो ये आर्टिकल जो है मैं आपको एकदम इसकी समरी जो है वो बताऊंगा। तो आपको पता है, पहले इंट्रोडक्शन में यही लिखा हुआ है कि क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। हीट वेव्स, फ्लैश फ्लड्स, ड्रॉट, साइक्लोन, ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे लोगों के लाइवलीहुड, रोजगार के ऊपर भी जो है वो फ़र्क पड़ता है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। पॉपुलेशन एक्सपेंशन हो रहा है, हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा फूड की ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या है, हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है, सीज़न बदल गए हैं, फार्मर्स को बहुत सारा नुकसान होता है, जिसकी वजह से जो है ना हमारे काफ़ी ज़्यादा जो क्रॉप है वो मतलब ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से बहुत सारे इफेक्ट जो है वो पड़ते हैं और फार्मर्स को जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमारे पास एक वाइएबल ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बोला था 2019 में कि जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है ना, एक अप्रोच है जिसमें हम फूड और एग्रीकल्चर को चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिस्टम में, और सेफगार्ड करेंगे हमारी फूड सिक्योरिटी को। किस तरह से ये होगा? ये 3 पिलर्स के ऊपर काम करता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हमें इस तरीके से ग्रोथ करनी है ताकि हम कम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मतलब बचा सकें, इन्वायरमेंट को बचा सकें और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। हमें ग्रीन हाउस गैसेस को रिमूव करना है, इस प्रिंसिपल के ऊपर भी बात करता है। और एक रिजिलियंस क्लाइमेट चेंज को जो है हमें अडॉप्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर में आती है। ये हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, ये भी आगे जो है इसमें लिखा हुआ है कि इसके लिए हमें जो है ना एक सपोर्ट चाहिए। प्रोग्राम्स जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंडर में ही जो है वो शुरू की गई हैं। तो ये काफ़ी मदद करता है हमारे क्लाइमेट चेंज को जो है वो ठीक करने में। इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाएगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में, जिसका कम से कम इम्पैक्ट पड़ेगा और जल्दी से जल्दी हम लोग जो है वो अडॉप्ट कर जाएंगे जो भी हमारे पास चैलेंजेस होंगे क्लाइमेट चेंज को लेके। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको लिखी हुई हैं। बाकी इसमें आपको और डिटेल में अगर आप पढ़ना है तो आप खुद से भी जो है वो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इम्पोर्टेंट होगी। ये जो रेस्क्यू में फंसे हुए हैं, उसके बाद ट्रस्ट बिटवीन इंडिया ऑस्ट्रेलिया विल हेल्प इंडो पैसिफिक। तो आपको पता है रिसेंटली अभी 2+2 डायलॉग हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, और जो जयशंकर है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है ना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये इंडो पैसिफिक रीजन में हमारी मदद करेगा। आपको पता है जो इंडो पैसिफिक का रीजन है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सोर्सेज के हिसाब से, ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से। तो उसको बचाने के लिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो पार्टनरशिप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जयशंकर ये ने कहा है। और आपको पता है चाइना का जो वहाँ पे असर्शन है ना, जो वहाँ पे उनका अटैकिंग जो तरीके से वो काम करते हैं, वो जो है वॉयलेंट तरीके से जो काम, उसको रोकने के लिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप जो है वो काफ़ी काम होगी। तो ये जयशंकर जी ने बोला है। अभी ये असेंबली इलेक्शन के ऊपर न्यूज़ है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो भी इंपॉर्टेंट होगी उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसराइल ने जो है 39 पैलेस्टीन्स को रिलीज़ कर दिया है, और हमास ने भी जो है, हमास जो है उसने भी 24 जो बंदी बनाए थे लोगों को, उनको छोड़ दिया है। कल ही मैंने आपको बताया था 4 दिन का इन्होंने युद्ध विराम किया था। नेक्स्ट जो न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। ये बिजनेस न्यूज़ आ गई जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये, जी हाँ, और उसके बाद ये स्पोर्ट्स की न्यूज़ आ गई, ठीक है। तो आई होप आपको आर्टिकल अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना आपको वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें जुड़ सकें। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो नया बच्चा जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।